नाउ रिसेंटली ये टॉपिक इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है और ये भारत को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। यूएसए ने पूरे यूरोप को चेतावनी दी है कि रशिया बड़े स्केल पर अटैक कर सकता है यूक्रेन को। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, यूएस वार्न्स यूरोप दैट रशिया कुड इन्वेड यूक्रेन। ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली आई है यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। इन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से 2014 में रशियन सोल्जर्स ने एक एरिया यूक्रेन का कब्जा कर उसको बस रशिया का पार्ट बना लिया था, वैसा ही काम ये फिर से कर सकते हैं। आधा यूक्रेन जो है, डॉनबास का बहुत बड़ा जो रीजन है, ये यहाँ पर रशिया कब्जा सकता है। ना ऑब्वियस ही बात है, जब यूएस इतना ओपनली एक बात बोलेगा कि रशिया अटैक करने वाला है, बी रेडी। और मैं आपको ये बता दूं, ये स्टेटमेंट इनकी आई है एक ऐसे टाइम में जब यूएसए ने बिल्कुल रिसेंटली एक डिफेंस एग्रीमेंट कह लीजिए साइन किया है यूक्रेन के साथ। नाउ रशिया ने ये सब बातें सुनकर जवाब में ये बोला, और बाय द वे ये स्टेटमेंट है रशिया के यूएन एम्बेसडर की, पुतिन की स्टेटमेंट नहीं है ये, ना इनके विदेश मंत्री की स्टेटमेंट है। इनके जो यूएन के एम्बेसडर हैं, जो वैसे ही काफी हद तक पीसफुल भाषा बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड नहीं करेगा जब तक कि उसको प्रोवोक ना किया जाए। प्रोवोक करना मतलब होता है किसी को उकसाना। अब रशिया को क्या चीज उकसाएगी, क्या चीज इनको प्रोवोक करेगी? इसका आंसर है यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप, जो काफी हद तक रियल होती हुई दिख रही है। तो इसलिए यूएस ने चेतावनी दी है कि ये लोग बहाना लगा देंगे कि देखिए हमें प्रोवोक किया गया था, हमारी सिक्योरिटी का इशू था और इसी वजह से हमने यूक्रेन को अटैक कर दिया। क्योंकि अगर रशिया की जेन्युइनली कोई भी इंटेंशन ना होती यूक्रेन को अटैक करने की, तो ये ओपनली कहते कि हमारे कोई भी प्लान नहीं है वॉर के, रशिया वांट्स पीस। तो रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हैं, यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हैं, ये सब देखकर आज के समय हम ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन में पुटलर के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे पुटलर क्या है? देखिए, हम लोग इंडिया में ऑफ कोर्स व्लादिमीर पुतिन को मानते हैं, बहुत ही स्टाइलिश कैरिज्मेटिक लीडर हैं, जो काफ़ी हद तक वो है ही। मगर आप यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से देखो, उनको लगता है कि बहुत ही बड़े स्केल पर उनके कंट्री पे अटैक होने वाला है। तो वो लोग पुतिन को मानते हैं कि हिटलर का ही अवतार है। तो इसलिए पुतिन को लिटरली इन ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन और इवन कुछ हद तक पोलैंड में कहते हैं पुटलर। और लिटरली इस पर आपको एक विकिपीडिया पेज भी मिलेगा कि किस तरीके से ये जो वर्ड है ये यूज किया जाता है रशिया को मॉक करने के लिए इन यूक्रेन। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में यहाँ पर कि इंडिया के इंटरेस्ट यहाँ पर क्या क्या है और यूएसए ने रिसेंटली कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है यूक्रेन के साथ, जिसको लेकर रशिया काफी हद तक नर्वस है। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, हो सकता है कि इसका आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाए अगर आप वीडियो प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूक्रेन लैंड बॉर्डर शेयर करता है कितने देशों के साथ? 3 कंट्रीज, 9 कंट्रीज, 7 कंट्रीज या फिर 10 कंट्रीज? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि यूएसए बस यहाँ पर बिना बात पर चिंता कर रहा है कि रशिया आक्रमण कर देगा यूक्रेन पर। इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस जो वर्ल्ड मीडिया यूएस की मिलिट्री देख पा रही है, इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि रशिया ने अपनी मिलिट्री से यूक्रेन को कंप्लीटली यहाँ पर, ये जो बॉर्डर है यहाँ पर घेर रखा है एंड दे कैन अटैक यूक्रेन एनी मोमेंट। और यूक्रेन के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पर यह है कि रशिया के जो स्पेशल एलीट सोल्जर्स हैं, जिसको ये लोग कहते हैं स्पेट्सनाथ, जो आप कह लीजिए इनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स हैं, वो रशिया ने बहुत ही बड़े स्केल पर डिप्लॉय कर रखे हैं। रशिया ने स्पेट्सनाथ सोल्जर्स को इस स्केल पर कभी भी यूक्रेन के सामने डिप्लॉय नहीं किया, इवन ड्यूरिंग द 2014 क्राइमिया टेक ओवर। तो ये सब देखते हुए पॉसिबिलिटी काफी हद तक लग रही है कि यहाँ पर इन्वेजन कर सकता है और ये जो आप पार्ट देख रहे हो यूक्रेन का, ये कब जा सकता है रशिया। और आप अगर सोच कर देखें तो ये परफेक्ट टाइम होगा ये सब करने का, क्योंकि बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं यहाँ पर, पोलैंड, लटविया, लिथुआनिया, ये सब बिजी हैं माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर। रिसेंटली मैंने आपको बताया था वीडियो में कि बेलारूस और रशिया ने क्या किया है कि सीरिया, इराक से बहुत सारे माइग्रेंट्स को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बिठाकर सीधा यहाँ पर पोलैंड की जो बॉर्डर है इसके सामने खड़ा कर दिया है, जिससे पोलैंड हो चुका है कंप्लीटली बिजी और नेटो सोल्जर्स प्रॉपरली यहाँ पर बॉर्डर के पास काम भी नहीं कर पा रहे। तो जब बाकी कंट्रीज यहाँ पर उलझी हुई है माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर, रशिया को लग रहा है कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू अटैक यूक्रेन। ना यहाँ पर आप कह सकते हैं वेट, मगर रशिया ने बोला तो है कि जब तक हमको प्रवोक नहीं करोगे, जब तक हमको उकसाया नहीं जाएगा, तब तक हम अटैक नहीं करेंगे। मगर यूएस मानता है कि रशिया के हिसाब से एक प्रवोक करने वाला स्टेप यूएस और यूक्रेन ले चुके हैं। रिसेंटली आप अगर देखो 10 नवंबर को यूक्रेन और यूएस ने साइन किया है एक चार्टर ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नाउ ये इसमें लिखा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और ये एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट नहीं है। मतलब कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कल को यूक्रेन पे अटैक होता है तो यूएस मदद को आएगा ही, मगर
इस चार्टर में सिंपली आप अगर देखो तो जो वर्ड है ना डिफेंस और सिक्योरिटी, ये 20-25 बार आता है, 17 बार तो सिक्योरिटी ही ये वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पर। और प्राइमरली यहाँ पर बात की जा रही है कि यूक्रेन और यूएसए इंश्योर करेंगे कि दोनों कंट्रीज की सिक्योरिटी टॉप पर हो। यहाँ पे आप देख पाओगे डिक्लेयर आर डिटर्मिनेशन टू डीपन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बाय एक्सपेंडिंग बायलैटरल कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस। और एक यहाँ पर ये भी पॉइंट डाल दिया है कि दोनों डेमोक्रेसीज ये भी इंश्योर करेगी कि डिफेंस और सिक्योरिटी एसेंशियल रहे इनके रिलेशनशिप में, ताकि किसी भी थ्रेट से निपट पाए। तो देखिए लिटरली इस चार्टर में इन्होंने एक सेक्शन डाल दिया, जबकि ये होता नहीं है। जब दो कंट्रीज आपस में चार्टर साइन करती है तब तीसरी कंट्री का मेंशन किया नहीं जाता। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ही लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं, इस टाइप का चार्टर मैंने पहली बार देखा है यूरोप में। इन लोगों ने अपने सेक्शन 2 में लिटरली डाल दिया है कि हम दोनों देश इकट्ठे हुए हैं रशियन अग्रेशन को काउंटर करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि यूएस बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका है। रशिया कुछ भी स्टेप्स उठाए उससे पहले ही यूएसए की एयरफोर्स तैयार है। अगर रशियन सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं यूक्रेन में तो यूएस सोल्जर्स भी यहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। मगर यूरोप में जो बाकी कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि एक्चुअली यूएसए ने ये जो पूरा यहाँ पर चार्टर साइन कर दिया ना, जिसमें लिटरली रशिया का नाम लिखा है कि रशिया को टारगेट करने के लिए ये हम स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बना रहे हैं विद यूक्रेन, ये काफ़ी हद तक हो सकता है प्रोवोक कर दे रशिया को। ये हो सकता है कि रशिया को एक रीज़न दे दे कि ठीक है अब यूक्रेन को अटैक करना होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखो रशिया ऑलरेडी ये जो तीनों देश है ना ये खो चुका है अपने ऑर्बिट से। ये जो तीनों देश है एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, ये ज्वाइन कर चुके हैं नेटो। अब इस एग्रीमेंट के बाद पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि यूक्रेन भी बन जाए एक नेटो का मेंबर, और ये रशिया बर्दाश्त करेगा नहीं। क्योंकि यूक्रेन की जो बॉर्डर है विद रशिया, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ओपन ट्रांसपोर्ट जोन है। यूक्रेनियंस बहुत ही आसानी से रशिया में आते हैं, काम करते हैं। रशियंस काफ़ी बार यूक्रेन में आके काम करते हैं। तो ऐसे कंट्री के साथ ये बर्दाश्त करेंगे नहीं कि कल को वॉर का खतरा हो जाए। और देखो प्रॉब्लम ये भी है कि एक बार यूक्रेन नेटो का पार्ट बन गया तो कल को यूक्रेन अटैक कर सकता है रशिया पर। अगर रशिया ने रिटेलिएट कर दिया तो बाकी नेटो कंट्रीज कहेंगी कि आर्टिकल 5 यहाँ पे लागू हो चुका है, हम रिटेलिएट करेंगे अब रशिया के अगेंस्ट। तो इसलिए रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंश्योर करके रखना कि यूक्रेन हमेशा एक न्यूट्रल देश बना रहे। अब यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं मगर इस सब को देखकर हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे ना करे, इनका एरिया कब्जाया जाए ना कब्जाया जाए, हाउ डज दिस इम्पैक्ट इंडिया? देखिए इंडिया को इम्पैक्ट करता है। यूक्रेन आपको बताना चाहिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस सप्लायर है इंडिया का। हमने रिसेंटली आप अगर देखो तो $70 मिलियन के मिसाइल्स परचेज किए हैं फ्रॉम यूक्रेन। ये है R-27 मिसाइल। ये मिसाइल हम यूज करते हैं सुखोई 30 में। उसके अलावा यूक्रेन आज के समय हमारे जो AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनको भी अपग्रेड कर रहा है। यूक्रेन ने यहाँ पर यह भी कहा है कि इन द फ्यूचर ये लोग AN-178 इंडिया को बेचना भी चाहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ वेपन्स परचेज करेंगे यूक्रेन से, यूक्रेन भी एक पोटेंशियल बायर बन सकता है इंडियन वेपन्स का। रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि यूक्रेन हो सकता है कि इन द फ्यूचर कुछ $1 मिलियन के इंडियन वेपन्स परचेज करे। तो डिफेंस रिलेशन हमारा यूक्रेन के साथ एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली उसको कहीं से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते विद द ह्यूज डिफेंस डील्स जो हम रशिया के साथ करते हैं, कंपैरिजन कुछ है नहीं। मगर यूक्रेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आप अगर देखो तो जो फ्रिगेट हमने रशिया से बनवाई है उसका इंजन हमने यूक्रेन से ही दिलवाया था। तो इंडिया के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है कि यूक्रेन के इशू को लेकर रशिया और यूएसए के रिलेशंस खराब हो, क्योंकि इससे इंडिया को चूज करना होगा या तो रशिया या फिर यूक्रेन। और यूएसए एक टाइम पे आकर इंडिया पे इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना प्रेशर डालेगी कि यू हैव टू चूज साइड्स। क्योंकि यहाँ पर एक और एंगल आ जाता है फ्रांस का भी। फ्रांस के भी रिलेशन आज के समय रशिया के साथ काफ़ी खराब हो चुके हैं यूक्रेन के इशू को लेकर। रिसेंटली फ्रांस ने कहा था कि रशिया के साथ ये मीटिंग करना चाहते हैं ऑन द इशू ऑफ यूक्रेन, ताकि कल को वॉर ना हो जाए। रशिया ने ये मीटिंग करने से मना कर दिया ऑल टुगेदर। फ्रांस ने ये कहा कि ठीक है हम यही समझेंगे यहाँ पर कि आप लोग अग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप अब मीटिंग तक करना चाहते नहीं हैं। और टू बी ऑनेस्ट आप अगर मुझसे पूछें कि क्या ये वॉर टल सकती है, यूक्रेन रशिया की वॉर और यहाँ पे यूएसए की इंटरवेंशन, तो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि फ्यूचर में ये वॉर ना हो। क्योंकि यूएसए ने सारा काम कर दिया है, यहाँ पर चार्टर साइन कर दिया है। नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन की ऑलमोस्ट पक्की हो चुकी है, चाहे वो जितना भी डिनाई कर दें कि अभी नहीं कर रहे, मगर जिस तरीके से यूएस और यूक्रेन आपस में बातचीत कर रहे हैं डिफेंस को लेकर, पॉसिबिलिटी है कि 1 से लेकर 2 साल में यूक्रेन नेटो का पार्ट भी बन जाए। तो रशिया क्या ये बर्दाश्त करेगा, क्या ये अलाउ करेंगे, ये देखना होगा।
ये दो चीज़ें होंगी, या तो रशिया मानेगा कि ठीक है हम हार गए और यूक्रेन को जाने देगा नेटो में, या फिर रशिया एक आखिरी बार बड़ी वॉर करने की कोशिश करेगा अगेंस्ट यूक्रेन और ये इंश्योर करेगा कि एक बार को यूक्रेन जब नेटो में जाए भी तब वो पूरा यूक्रेन ना हो, एक आधा अधूरा सा यूक्रेन हो। तो देखना होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यूक्रेन लैंड बॉर्डर शेयर करता है कितने देशों के साथ। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7 कंट्रीज के साथ। वो 7 देश कौन कौन से हैं? पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा, रशिया और बेलारूस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो ऑफर, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको चूज करना है। ये सारे कोर्सेज आप अगर अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, कॉम्बो में सेविंग हो जाती है। उसके अलावा एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 और अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, तो आप अभी 24 महीने या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।